भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। यह हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत बावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। अमेरिकी, इजराइल, तुर्की और यूएई ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। जहां तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा तो वहीं इजराइल ने भारत के लिए समर्थन जताया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान के 9 आतंकी हमलों पर हमला किया। ये वो ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। इस पर वर्ल्ड मीडिया का कहना है कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा नहीं रुका तो खतरनाक नतीजे होंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बागलियार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है। वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया। चिनाब में लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। जर्मनी की कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज मंगलवार को जर्मनी के चांसलर चुन लिए गए हैं। उन्हें दूसरे राउंड की वोटिंग में 325 वोट मिले। सीक्रेट वोटिंग में उन्हें 630 में से 316 की वोट की जरूरत थी, लेकिन पहले राउंड में उन्हें सिर्फ 310 ही वोट मिले थे, जबकि उनके गठबंधन के पास 328 सीटें थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। यहाँ दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा के साथ दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम कनाडा के साथ दोस्ती रखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने के अपने बयान पर कायम है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे 3 अफसर मीडिया को ब्रीफ करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। देश के इतिहास में पहली बार सेना के पीसी में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम, एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की कर्नल सूफिया कुरैशी, एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका ने जानकारी दी। भारत की एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब एक-एक करके ये सभी झूठ पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत के 3 राफेल, 2 मिग विमान को मार गिराया। ये दावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित यूजर्स ने सालों पुरानी फोटोज के जरिए किया था। देवेंद्र नगर के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन की बेटी आयुषी जैन द्वारा एमपी बोर्ड 10वीं क्लास में 98.4% लेकर के स्ट्रीट में 9वें नंबर की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया है। इसके में समस्त नगरवासियों द्वारा उनको बधाई दी गई है। अमरवाड़ा के ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा श्रेया पिपले ने 500 में से 482 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश बोर्ड की टॉप 10 लिस्ट में 8वां स्थान हासिल किया। श्रेया का लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारी बनना है और इसी स्कूल की छात्रा ज्योति सोनी ने 12वीं जीव विज्ञान संकाय में 500 में से 470 अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। कन्नौज के पास इंदौर बैतूल हाईवे पर कलवार घाट पे 2 बसों और जंपर की टकराव में एक ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल भेजा गया है। विधायक आशीष शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश ट्रेन स्नेचिंग और झपटमारी की वारदातों में शामिल था, जिनके कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस और 18,000 रुपए नकद बरामद किए गए। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। कासगंज जनपद के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गांव देवरिया में पुलिस बर्बरता के शिकार परिवारों से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर पहुंचते प्रतिनिधियों ने पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों को समाप्त करने की मांग की। गोवर्धन में श्रद्धालुओं से लूटपाट करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोवर्धन पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश मोहन उर्फ मोहित को घायल कर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बाल अपचारी के भी पकड़ा गया है। बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उपचार के लिए घायल बदमाश को अस्पताल भेज दिया है।
मवाना थाना क्षेत्र के तिगरी मुबारकपुर मार्ग पर देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से 4 बदमाश घायल हुए। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले मिल रोड पर शराब ठेके के सेल्समैन से लूट की थी। पुलिस ने चारों को इलाज के लिए पुलिस ने नगरीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इलाज जारी है। नर्मदापुरम में वैशाख शुक्ल अष्टमी पर मां बगलामुखी जयंती के अवसर पर मध्य रात्रि साधकों द्वारा विशेष यज्ञ किया गया। साधक विशाल महाजन और अनंत सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस यज्ञ में लाल मिर्ची, पीली सरसों, काली मिर्च के हवन पर राष्ट्रीय शत्रुओं के नाश और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के विनाश की कामना की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में सागर जिले ने विगत वर्ष की तुलना में 20% से अधिक का सुधार दर्ज किया। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्राचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने कहा कि ये गौरव का क्षण है जब विद्यार्थी अपनी सफलता के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। शाहजहांपुर में एडीएम अरविंद कुमार ने एक पार्षद की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया। पार्षद ने नगर निगम की लाइटें और ट्री गार्ड का इस्तेमाल अपनी निजी प्लॉटिंग में किया। साथ ही स्टाम्प चोरी की शिकायत भी सही पाई गई है। एडीएम ने मौके पर जाकर जांच की और पूरे मामले को एसडीएम के हवाले कर दिया है। सिद्धार्थनगर जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां जिला अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हाई स्कूल और इंटर की टॉपर छात्राओं से कराया। उद्घाटन डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ है, जिसे जिले की टॉपर छात्रा आस्था पटेल और अनुष्का पटेल ने किया। जिला अधिकारियों ने बताया कि यह कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उठाया गया। रायपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2 दिवसीय नगर स्वराज संगम कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सभापतियों, अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व और शहरी विकास की रणनीतियों की जानकारी दी। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में स्थित एसआर पेट्रोल पंप के पास लगे एटीएम को चोरों ने देर रात उखाड़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस थाने के स्टाफ कुंभकर्णीय नींद सोते रहे। एटीएम तोड़ा गया तो पास में 112 नंबर पुलिस वाहन भी खड़ी रहती थी। हैरानी की बात यह रही कि घटना की सूचना मिलने पर भी घंटों बाद हरैया पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ और युवक की मौत हो गई। बबुरा गांव निवासी वीरेंद्र सुबह करीब 5 बजे भट्टे पर काम करने बाइक से जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर आए एक सियार से टकराकर गिर गया। उसी दौरान पीछे से आ रहे वाहन ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू कर दी। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के ग्राम कुड़वा में 3 मई की सुबह एक आदमखोर बाघ ने 50 वर्षीय किसान प्रकाश पाने पर हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ बालाघाट के निर्देशन में पैंच टाइगर रिजर्व सिवनी की विशेषज्ञ टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बाघ को पकड़कर पिंजरे में कैद किया। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में गांव खाली हो रहे हैं, खेत सूने पड़े जाते हैं, लोग नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए काशीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी पाने की आस को लेकर इंटरव्यू देने पहुंचे। रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों को लोगों ने अप्लाई किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल क्या कह रहे हैं? बहराइच जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल सीमा से सटे नवाबगंज और रुपरेडीहा थाना क्षेत्र में स्थित 2 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई तहसीलदार के नेतृत्व में की गई। जांच में सामने आया कि दोनों मदरसे ग्राम समाज की अवैध जमीन पर बने हुए थे। इनमें से एक मदरसे में तंत्र मंत्र की शिक्षा दिए जाने का भी आरोप है। उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। यहाँ पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर किया है। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर पहल बताया। अमरवाड़ा ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा श्रेया पिपले ने 12वीं आर्ट्स में 500 में से 482 अंक प्राप्त किए। टॉप 10 लिस्ट में नाम हासिल कर 8वां स्थान प्राप्त किया है। माता पिता गुरुजनों स्कूल नगर का नाम गौरवान्वित किया। ज्योति सोनी 500 में से 470 अंक प्राप्त कर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया।
बयाना में कुएं की खुदाई करते समय मिट्टी जाने से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में कुएं के अंदर मिट्टी में 20 फीट नीचे एक युवक दब गया। घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। लापता युवक की पहचान शिवान और पप्पू गुर्जर के रूप में हुई है। गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 11 गौवंश से लदी पिकअप, 2 देशी तमंचे, कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ उस समय हुई जब तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई को लेकर गोंडा में खुशी का माहौल देखने को मिला। सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए जाने के बाद गोंडा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और भारतीय सेना का धन्यवाद दिया। लोगों का कहना है कि हमला पहलगाम में निर्दोषों की हत्या का करारा जवाब है। भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुशीनगर सहित कई स्थानों पर लोगों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। वंदे मातरम के नारों के साथ जगह जगह पैदल मार्च निकाला। खासतौर पर शटरूना नगर में जश्न का खासा माहौल देखने को मिला, जहां नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने ऑपरेशन की सफलता में देशवासियों को बधाई दी, सेना के पराक्रम को सराहा। पाकिस्तान और पीओके के बीच देर रात की गई एयर स्ट्राइक के बाद 7 मई को यानी कि आज शेयर बाजार पर असर नहीं दिखा है। सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट नीचे 80,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, ये 24,300 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 में तेजी देखी गई है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सहकारी ब्रांड सांची का दूध आज यानी 7 मई से 2 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। भोपाल दुग्ध संघ के आदेश के अनुसार लाल पैक वाला फुल क्रीम दूध अब आधा लीटर 34 रुपए, 1 लीटर 67 रुपए में मिलेगा। पहले इनकी कीमत क्रमशः 33 रुपए और 65 रुपए थी। भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, फुटवियर सस्ते हो सकते हैं। कल यानी मंगलवार 6 मई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर लिया है। समझौते को 14 राउंड की वार्ता के बाद अंतिम रूप दिया गया। इस एग्रीमेंट के बाद आयातित व्हिस्की और जिन पर भारत का टैरिफ 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा। भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में जापानी कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए SMBC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत की है। यस बैंक में SBI की 23.97% हिस्सेदारी है, जिसमें से वो 20% हिस्सेदारी SMBC को बेच सकती है। सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,606 से बढ़कर 96,888 हो चुका है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 95,282 थी। 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,754 से बढ़कर 95,000 प्रति किलो तक हो चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। गुजरात के फील्डर्स ने पावर प्ले में 3 मैच छोड़े। इसके बावजूद टीम ने MI को 155 रन पर रोक दिया। मुंबई के कॉर्बिन बॉश ने रिवर्स फ्लैप शॉट में छक्का लगाया। सिर में बॉल भी लगी है, जिस कारण अश्विनी कुमार उनके कनेक्शन रिप्लेसमेंट बनकर बॉलिंग करने आए। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता को यहां आखिरी जीत 2018 में मिली थी। इस सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। भारतीय बैटर विराट कोहली ने RCB पॉडकास्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर मॉर्ग बाउचर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बाउचर का मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। उन्होंने पहले मेरे खेल को देखा, उसके बाद मेरी कमजोरी को सुधारा। कहा कि शुरुआत में मैंने जितने भी खिलाड़ियों के साथ खेला, बाउचर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने युवा भारतीय खिलाड़ियों की मदद की है। IPL में खेल रहे शिमरॉन हेटमेयर को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में जगह नहीं मिली है। हेटमेयर की जगह 15 सदस्यीय स्क्वाड में ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया गया है। हेटमेयर दिसंबर में बांग्लादेश दौरे पर 3-0 से वनडे सीरीज जीतने वाली टीम के सदस्य नहीं थे।
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी 2 ईमेल के जरिए दी गई। शमी ने बड़े भाई ने साहब ने बताया कि राजपूत सिंगर नाम के मेल आईडी से धमकी आई। पहली मेल 4 मई को आई थी, दूसरी मेल 5 मई सुबह आई। लिखा है कि 1 करोड़ रुपए नहीं भेजे तो शमी की हत्या कर बैग में भर देंगे, सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसे ऑपरेशन सिंदूर से नाम दिया गया। इसकी सफलता पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स रिएक्शन देते हुए फैंस में उत्साह बढ़ रहा है। अनुपम खेर से लेकर रितेश देशमुख, चिरंजीवी जैसे कई सेलेब्स ने इस पर अपने अपने विचार पेश किए हैं। मेट गाला 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ। इस साल मैट गाला थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल। टेलरिंग ब्लैक स्टाइल में ये मैट गाला इंडियन फैंस के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने रेड कार्पेट डेब्यू किया है। डेब्यू से शाहरुख खान ने इतिहास रच दिया है। एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने काम से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। फिलहाल पलक अपनी नई फिल्म द भूतनी को लेकर चर्चा में है। पलक ने एक बातचीत में पर्सनल लाइफ और मीडिया से आने वाली खबरों पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, असल जिंदगी में बहुत चीजों की टेंशन होती है। माँ भाई को गर्व महसूस करा पा रही हूँ या नहीं, इन बातों का भी कितना स्ट्रेस होता है, ध्यान रखना होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कॉमेडियन इफ्तियार ठाकुर की धमकी पर पंजाबी फिल्म स्टार और कॉमेडियन बीनू जिल्लो भड़क गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो भविष्य में ऐसे आदमी के साथ कभी काम नहीं करना चाहेंगे। बीनू जिल्लो ने यह भी कहा कि इख्तियार ठाकुर को अब पंजाब भी नहीं आने दिया जाएगा। जो हमारे देश का विरोधी, उसे कलाकारी में दिखाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सिंगर राहुल वैद्य ने विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर बताया। अपने इस विवादित पोस्ट को लेकर अब सिंगर ट्रोल के निशाने पर है। उन्होंने विराट की टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक करने को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद से ही विराट के फैंस उनको निशाना बनाने में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम एक्टिव रहेगा। बुधवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तेज आंधी बारिश चलेगी, जबकि इंदौर में बारिश हो सकती है। 3 जिले अलीराजपुर, धार, झाबुआ में ओले गिर सकते हैं। 10 मई तक सिस्टम एक्टिव रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, ओले भी गिर सकते हैं। अगले 24 घंटों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। आज रायपुर में दुर्ग, बिलासपुर संभाग में अगले 4 दिन अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी यहां हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी आने से बदलाव है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज 39 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बुधवार को लखनऊ समेत 10 जिलों में बादल छाए। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिम विक्षोभ वेदर सिस्टम का असर कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। अगले 5 से 6 दिन में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री की उछाल आने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में आज बारिश होगी। 5 जिलों में अनेक जगहों में बारिश होगी। 4 जिलों में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है, तो वहीं 4 जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और इधर राजस्थान में मंगलवार को ही पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहा। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश हुई। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा समेत 7 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। तो वही मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को 6 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर की आंधी चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी है।